Hello students, welcome to my channel RSCP Quality Coaching Classes, and this is Tushar, your mathematics teacher. Please like, share and subscribe my channel if you like this video. Hello students, today we are going to start exercise 7.3 question number 14. Question 14 में कह रहा है guys कि we have to find the integration of cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. अब इसका देखो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब मैं जो नीचे है उसकी आइडेंटिटी, अगर मैं नीचे वाले को टी राइट करूं, देखो और बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं इस क्वेश्चन में भी, देयर आर एम्पल ऑफ मेथड्स. अगर मैं नीचे वाले को टी करूंगा तो ऊपर वाला नहीं बन सकता, इतना तो मुझे भी पता है, राइट. क्योंकि नीचे अगर sin 2x करूंगा तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और cos 2x से ऊपर वाली टर्म प्योरली एंड प्योरली नहीं आने वाली. सो मैं ऐसी क्या चीज करूं जिससे मेरे को कुछ ऊपर वाली टर्म मिल जाए. एक चीज का ध्यान रखना, जो 1 प्लस साइन 2x है ये आइडेंटिटी है. 1 प्लस साइन 2x जो है ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. अब किसी को नहीं पता ये कैसे है, तुम क्या कर सकते हो, इसको पूरी आइडेंटिटी खोल लो. नीचे वाली cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, and you will come to see that it is 1 and it is sin 2x. ये 1 प्लस साइन 2x की मैंने नीचे आइडेंटिटी जैसे बनाई, मुझे एक हिंट मिली ऊपर से भी और नीचे से एक हिंट मिली कि जैसे ही मैं नीचे वाले को टी पुट करूंगा तो मेरा ऊपर वाला बन रहा है, क्योंकि cos x का इट इज माइनस साइन x एंड sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x. dx इक्वल टू dt, और ऊपर वाली टर्म ऑटोमेटिकली बन गई ये dt एंड नीचे वाला टी स्क्वायर. आगे तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं. पहले पावर को ऊपर ले आएंगे और इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n वाला. पावर ऊपर भी प्लस करेंगे और नीचे भी, एंड वी गेट टू नो द आंसर. क्या आएगा? t की पावर -1/-1 प्लस c. ठीक, आंसर आ गया t की पावर -1/-1 प्लस c. ये आ गया -1/t प्लस c, क्योंकि t x इनवर्स इज 1/x, तो t इनवर्स इज 1/t. और t को जो हमने लेट किया था दैट इज 1/cos x प्लस sin x, हमने t को लेट किया था, वही हम रिप्लेस कर देंगे एट लास्ट टू गेट द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. 15th question is saying you have to find the integration of tan cube 2x and sec 2x dx. It is tricky question and as well as important question. ध्यान से इस चीज को देखिए. अब मैं इसमें अगर sec 2x को लेट करता हूं स्टूडेंट्स, तो पहले करके देखो. sec 2x को मैंने t लेट किया तो sec का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना होता है मुझे. इट विल बी tan स्क्वायर 2x, और 2x का करूंगा तो इंटू 2 dx इक्वल टू dt. मैंने देखा कि जो इसके साथ ये वाली जो टर्म है इधर तो क्यूब है, क्या मैं इसको बना पाऊंगा? मैंने देखा नहीं, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा. ऐसी क्या चीज करी जाए कि जिससे मेरा आंसर आ सके. अगर मैं इसको अलग से tan 2x ले लूं तो क्या मैं tan 2x को और मैं ब्रेक कर सकूंगा? मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ये चीज नहीं हो पाएगी, बिकॉज एक tan 2x एक्स्ट्रा आएगा. उस tan 2x की क्या पता मैं कुछ वैल्यू निकाल सकूं. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखें. सबसे पहले मैंने यहां पर वो चीज तो कर नहीं सकता कि मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं. ठीक है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव, मुझे इतना तो पता है कि इधर sec 2x को t लेट करना है, लेकिन उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर मेरा x और t दोनों में आ जाएगा. मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आंसर x और t दोनों में नहीं आना चाहिए. जब भी क्यूब आता है तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे. tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, जिसकी वजह से क्या होगा, जो tan स्क्वायर 2x है इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा -1. ठीक, अब ये लिखने का बस एक फायदा हुआ कि अब मैं अगर tan 2x को और sec 2x को t लेट करता तो मेरे साथ वाली टर्म बन सकती है. कैसे? ये देखो, पुट sec 2x इज इक्वल्स टू t. अब sec 2x t है तो sec का डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? sec 2x का डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछ रहा हूं दैट इज sec 2x tan 2x dx इज इक्वल्स टू dt. और ये देखो ये चीज बन रही है, लेकिन साथ में तब पता है 2 तो आएगा ही आएगा.
और ये साथ में टर्म पूरी की पूरी सेम बन रही है, तो मेरे को इंटीग्रेशन एट लास्ट करना किसका पड़ा है, देखो ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मैं इसको टी लेट कर चुका हूँ, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, पूरा का पूरा डी टी के इक्वल आ गया, राइट। लेकिन एक टी टू एक्स्ट्रा आएगा तो टू डिवाइड कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस वन डी टी का, और इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, दैट इज टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी प्लस सी। और जो t की वैल्यू होती है, t की वैल्यू क्या है, जो हमने ली थी sec 2x, मैं लास्ट में रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताना जरूर चाहूंगा। सबसे पहले यार एक चीज, जब हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ और फिफ्थ और फोर्थ क्वेश्चन नंबर किया था, स्पेशली क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ, तब भी मैंने ये चीज बताई थी, उधर भी साइन क्यूब आ रहा था, तो मैंने बोलता उसको साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर लो साइन स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स, उससे एक फायदा होगा कि तुम साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर सकते हो आगे फॉर्मूलेज में 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे करना है, क्यूब दिखते ही हम उसको ब्रेक कर लेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, इससे क्या होगा, तुम इसकी आइडेंटिटी लगा पाओगे, और आप देखोगे अगर तुम sec 2x को t लेट करते हो तुम्हारी साथ वाली टर्म बन जाएगी, राइट। अब तुम क्या हो कि मैं स्टार्टिंग में ही sec 2x अगर लेट कर लेता तब भी तो ये चीज आ जाती, डिफरेंशिएशन तो यही आता, डेफिनेटली आ जाता, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद जो लास्ट स्टेप में अगर मुझे दिक्कत आती वो क्योंकि वो tan x में कुछ कन्वर्ट होता, ठीक है, मतलब बाद में तुम्हें ये चीज तो करनी ही पड़ती, वो चीज मैंने पहले कर ली, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं sec 2x को सबसे पहली लाइन में यहीं पर लेट कर लेता तब भी मेरा आंसर आ जाता, 2 या 3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ते, बस इतना फर्क है। तो पहले ही मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया ताकि मेरे को वो स्टेप बच जाए, फिर मैंने sec 2x को पुट किया ताकि उसका डायरेक्ट ये मैं सॉल्व करके डायरेक्ट ये बना सकूं, नहीं तो तुम्हें वो ऑटोमेटिकली बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 2 स्टेप शायद एक्स्ट्रा ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन इज सेइंग tan की पावर 4x। अभी अभी हम साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x भी किया, राइट। अब ये tan की पावर 4 आ गया, तो इसमें भी वही चीज करनी है, दैट इज tan की पावर 2 की पावर 2। तो इससे होगा क्या, तुम आइडेंटिटी लगा पाओगे tan स्क्वायर x की, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस 1, स्क्वायर तो देखो चल ही रहा है, उसको कुछ नहीं करना हमें, और अंदर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ही रहेगा। अब जब हम लास्ट स्टेप में आए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरे को बहुत सारे इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। वन का करना, वन का इजी है करना, बिल्कुल इजी है। वन का क्या होता है, एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का, चलो उसका भी कर लूंगा, बट मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है सेक की पावर 4x को ब्रेक करना। सो क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है मेरे पास कि मैं सेक की पावर 4 का करूं, तुम क्या होगे सेक की पावर 2 का पावर 2 कर लो, राइट। वैसे भी करके देख सकते हैं, या अगर मैं इसमें ऐसे करूं, मैं दो दो मेथड बार बार तुम्हें कंफ्यूज होने के लिए नहीं बता रहा किसी क्वेश्चन पे, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा माइंड खुले कि हमारे पास इतने मेथड्स हैं, हम किसी से भी ट्राई करके आंसर ला सकते हैं, राइट। और मैं जो फाइनल करा रहा हूँ वो इजी मेथड बता रहा हूँ। जैसे अब tan की पावर 4x है, इसको अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको tan की पावर 4x है, इसको मैं अगर ऐसे ब्रेक कर लूं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर, बात तो एक ही है, तो इससे हुआ क्या, इस वाले को तो tan स्क्वायर एक्स रहने दो, लेकिन पिछले वाले को मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना दो। इससे फर्क क्या आएगा, देखो जब अंदर अंदर तुम मल्टीप्लाई करोगे, वो आ जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स के अंदर अंदर मैंने मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट को मैं अभी सेम रख रहा हूँ, फर्स्ट को कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, और जो पीछे वाला है tan स्क्वायर को, उसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मैं इधर अगर tan x को t लेट करता हूं, मैंने लिखा पुट tan x इक्वल्स टू t, तो tan x का डिफरेंशिएशन इट विल बी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर x इधर साथ में dx की इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, sec स्क्वायर dx की वैल्यू मुझे मिल गई dt के इक्वल, और tan स्क्वायर x को, tan x को t लिया तो ये आ गया t स्क्वायर, मतलब पहला इंटीग्रेशन में सॉल्व कर पाया बड़ा इजीली, जो आ गया t क्यूब बाई 3 माइनस माइनस। और sec स्क्वायर x का क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा डायरेक्ट, और 1 का x होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस। फिर तो देखा तुमने लास्ट में आंसर तुम्हारा आ गया,
और टी की वैल्यू रिप्लेस करोगे tan x से, तो tan x का होल क्यूब आ गया। अब ये तो इजी मेथड है कि तुमने इसको अंदर अंदर ब्रेक करके कर लिया। क्या मैं यही चीज इधर लगा सकता हूँ? इधर भी जरूर लगाई जा सकती है। कैसे? देखो 1 का तो x हो गया, और अगर मैं sec स्क्वायर x का करूंगा इट विल बी tan x। यहां तक तो सही है, बट मुझे, मेरे लिए देखो ये चीज तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे लिए अभी बस चैलेंजिंग रहेगा sec की पावर 4x को सॉल्व करना। और sec की पावर 4x को सॉल्व करने के लिए मुझे और आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को पता है sec स्क्वायर x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं दैट विल बी tan x। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि sec की पावर 4x का करूंगा वो tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो मतलब मुझे और आइडेंटिटीज बनानी पड़ेगी, लेंथी चला जाएगा हल्का सा। सो इसीलिए मैंने इसको अभी के लिए रोका। कर इससे भी सकते हैं मैंने बोला, ठीक है, तुम करोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, बट उससे इजी मेथड ये वाला है। इसमें तो क्योंकि हमारा ब्रेक हो गया अलग अलग, ठीक है। इस मेथड को मैं रिपीट करूंगा। देखो इसको जैसे अपने अलग अलग किया, tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी बनाई यहाँ पर, ठीक है, और tan स्क्वायर x को अंदर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते ही फायदा ये हुआ, इधर तुम tan स्क्वायर x को ब्रेक करा sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और इधर तुमने tan x को भी t लेट करा तो उसके ऑटोमेटिकली साथ वाला बन रहा है, ठीक है। यहां पर दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि सबकी पावर 2 है। 2 की पावर को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एज कंपेयर टू द पावर ऑफ 4। वाई? अगर यार tan की पावर 4x का वो क्वेश्चन बना रहा है तो कुछ तो होगा ना उसमें, ठीक है, नहीं तो वो तो डायरेक्ट ही दे देता tan स्क्वायर x का बना दो, sec स्क्वायर x का बना दो। तो अगर हमें tan की पावर 4x को सिंप्लीफाई करना है, मैं उसको सिंप्लीफाई करते करते sec की पावर 4 में पहुंच गया तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पावर तो 4 ही रही। मुझे और से सिंप्लीफाई मतलब इजी करना है, वो नहीं हो पा रहा था उस मेथड से, तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया। इससे देखो सारी की सारी पावर 2 में आ रही है, राइट। और जैसे ही मैं करूंगा इधर tan x को t, तो उसके साथ वाला बन जाएगा, तो टी स्क्वायर का करूंगा तो टी क्यूब बाई 3, और टी की वैल्यू tan x है और रिप्लेस कर दूंगा, और sec स्क्वायर x का tan x होता है, 1 का x होता है, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इट इज sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos x। अब इसमें देखें, इसको ना सीधा डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में अलग अलग कर लेंगे। देखो पहला है sin क्यूब x, ठीक है, एक cos स्क्वायर है ना यहाँ पे, हाँ मैंने पहले ही स्टेप में देखो स्टूडेंट्स अलग अलग कर लिया। उससे बस एक फायदा होगा, दिख ही रहा होगा सबको, कट सकता है, काफी चीजें कट जाएंगी, ठीक है। अलग अलग तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने अलग अलग किया तो देखो पहली टर्म में क्या बचेगा, ये कट जाएगा, बस एक साइन बचा, ठीक है। क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर मैं करूंगा तो आएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से सब देखना, साइन बाय कोस tan हो गया, लेकिन एक वन नीचे कोस बचेगा, वो उसको sec x बना देगा। कोस बाय साइन तो कोट हो गया, लेकिन एक नीचे साइन बचेगा और 1 बाय साइन कोसेक होता है। और हमें अब आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, tan x sec x का इंटीग्रेशन इट इज sec x, एंड cot x cos x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x। बस। सो अब इस क्वेश्चन में भी मैं अपना दिमाग लगाता, ऊपर है a क्यूब प्लस b क्यूब बन रही है, लर्न करने बैठता फॉर्मूला, तो भाई और कॉम्प्लिकेटेड बनता। बट डायरेक्ट मैंने देखा कि अलग अलग करने से मेरा क्वेश्चन इजीली हो रहा है, बिकॉज कट हो जाएगा। और लास्ट में जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा साइन बाय कोस tan और 1 बाय कोस sec, तो मेरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। बिकॉज अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि sec x का डिफरेंशिएशन, सब बोलेंगे sec x tan x, तो sec x tan x अगर उसका डिफरेंशिएशन है, अगर मैं उसके आंसर जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो उसके क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता ही चुका। सो इट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx का। इसको ध्यान से देखेंगे। cos 2x का सबसे इजी फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब तुम सब क्या होगे कि मैंने और क्वेश्चंस में तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनाया, इसमें ये वाला क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि साथ में देखो इसका क्या है, 2 साइन स्क्वायर x है ना, ये कट जाएगा ना, क्वेश्चन ही बन गया, आंसर ही आ गया एक लाइन में, ठीक है। साथ वाले को भी थोड़ा सा देखना है, तो आंसर आ गया 1 बाय cos स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, इधर क्वेश्चन इजी सा था, 1 मार्क्स में आएगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज tan x, ठीक है।
यहाँ cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा है। cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos square x minus 1, एक होता है 1 minus 2 sin square x। और भी चाहिए तो और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, cos square x minus sin square x। क्वेश्चन 18 तो डायरेक्ट ही हो गया है। क्वेश्चन 19 हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन sin x into cos cube x dx। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट होगा ये क्वेश्चन। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट एक अप्रोच से करने वाला हूँ, राइट। डिफरेंट मेथड नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग डिफरेंट अप्रोच। अप्रोच का मतलब अलग होता है। यहाँ पे मैं डिवाइड एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करूंगा। ध्यान से देखना अगला स्टेप। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जैसे एक्सरसाइज 7.2 में मैंने एक क्वेश्चन बताया था 32 वाला इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से क्वेश्चन 19th एंड 22 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट में माना जाता है। 19th क्वेश्चन की अगर मैं स्टार्टिंग करूं 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, cos क्यूब एक्स ऐसे ही रहेगा, बट मैंने बोला मैं डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos की पावर 4 थीटा। cos की पावर 4x, ऊपर भी डिवाइड करूंगा 1 अपॉन cos की पावर 4x। आई थिंक किसी को इस स्टेप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। इससे एक चीज होगी कि ऊपर तो हमारा बन जाएगा sec की पावर 4x dx, और नीचे क्या बनेगा sin अपॉन cos tan x। कैसे बन रहा है खुद देख लो भाई, cos की कटेगा तो नीचे cos बचा और sin अपॉन cos tan होता है। मैंने ऐसा क्यों किया सबको पता चल गया होगा, बिकॉज व्हेन आई विल लेट पुट tan x इक्वल्स टू t, tan x को t लेट करने पे उसका sec square x dx हमारा dt के इक्वल बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो sec square dx है, ऊपर तो sec की पावर 4 है, क्या इसका स्क्वायरिंग कर दे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे। अभी हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, इसको नहीं छेड़ना। हम sec की पावर 4 को लिखेंगे sec की पावर 2 की पावर ऐसे, ठीक है। अब मैं रिप्लेस कर दूंगा इसकी वैल्यू sec स्क्वायर x। अब अभी भी नहीं कर सकता है ऐसे देखा जाए तो, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको पूरा, इसको मैं अगले स्टेप पे बताता हूँ, एक सेकंड रुको। इंटीग्रेशन जो मेरा आया है वो आया sec की पावर 4x dx अपॉन tan x। अगर sec की पावर 4x इतना इजी होता सॉल्व करने तो मैं भी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें ही कर देता ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे करना है पुट tan x इक्वल टू t, और tan x को t पुट करने का इतना सा फायदा हो रहा है कि ऊपर की चीज बन रही है लेकिन पूरी नहीं बन पा रही। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो उसको बनाने के लिए मैं इसको ब्रेक करूंगा दो में, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज लगाई जा सकती थी डेफिनेटली। sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, एक वाले को मैं लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। और अगर अब मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ t के फॉर्म में तो डेफिनेटली आ सकता है, बिकॉज ये पूरा किसके इक्वल है, t के। ये आ गया देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो dt के इक्वल है, और नीचे tan x इट इज t। और इसको मैं अगर अलग अलग कर लूँ दैट इज 1 बाई टी प्लस टी dt। और इसका इंटीग्रेशन इजी है, 1 बाई टी का इट इज log t एंड खाली t का इट इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। और t की वैल्यू क्या थी भाई, tan x, ये रही। ये वाला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे ये आंसर आके। सिंस इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक बार दोबारा देखना है हमें जरूर। फर्स्ट स्टेप में हमने किया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4। इससे बस एक चीज होगी कि नीचे मेरा tan बन जाएगा। अब बात आती है मैंने cos की पावर 4 से क्यों किया, देयर आर cos की पावर 5, cos की पावर 6, cos की पावर 2, क्योंकि मुझे नीचे tan बनाना था, ठीक है। मैं क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकता इसके लिए, मेरा आपको इतना पता था कि मैं नीचे अगर tan बना लूंगा और साथ में ऊपर भी sec स्क्वायर बन जाएगा तो tan x को t पुट करते ही मेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही मैंने tan x को t पुट किया ये स्टेप आया, और इसको सॉल्व करने के लिए सबको दिख रहा होगा कि मैंने इसको अलग अलग दो दो पावर में ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद sec स्क्वायर x का एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। अब कहीं स्टूडेंट दोनों बार लगा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और कहेंगे आंसर नहीं आ रहा जी। नहीं आएगा भाई, क्योंकि हमें तो एक ही बार बनाना है, तभी तो इस चीज को भी तो फुलफिल करना है, तभी इसको हमने dt लेट किया है ना, gt आया है। और ये क्या था 1 प्लस चीज, डायरेक्ट लास्ट में तो इंटीग्रेशन सबसे हो ही जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट में मार्क करूंगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज cos 2x
इनफैक्ट जो नीचे के लास्ट के क्वेश्चन है ना, 2-3, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में आते हैं। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मैंने देखा कि इधर मैं cos 2x की अगर आइडेंटिटी लगा देता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब क्वेश्चन आता है मैंने दूसरी क्यों नहीं लगाई? यार नीचे देखो, डिनोमिनेटर के टर्म्स में मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है देखो अभी कट जाएगा, अगले स्टेप में तुम्हें हिंट मिलेगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं? हर चीज का हिंट है, रट्टे मारना तो आसान है भाई, फिर हिंट के साथ पढ़ो। ठीक है, ऊपर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x। अब मुझे इतना कैसे पता चल रहा है? हर क्वेश्चन में नई ट्रिक है, मेरे को पता है। ठीक है, कैसे? जस्ट बाय प्रैक्टिस। ठीक है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा तुम्हारे कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें अपने आप पे बिलीव होना लगेगा, हाँ हम इंटीग्रेशन में स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ये कट गया, अब मेरा क्वेश्चन बन गया देखो ये। और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आगे की एक्सरसाइज में भी अभी हम करेंगे तो आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, तुम इसको अलग अलग कर लो, या सबसे इजी अप्रोच नीचे वाले को टी लेट करना है। अभी पिछले थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, जैसे ही तुमने नीचे वाले को टी लेट किया, सो ऊपर वाला बन रहा है देखो, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x, और साइन x का बन गया cos x, dx इक्वल टू dt। राइट, और ये चीज सेम अगर तुम सर्च करोगे तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 में भी हमने किया था, जब ये लास्ट में चीज बन गई थी। ठीक है, नीचे वाला ये देखो, ऊपर वाला सेम बन गया dt के इक्वल, और नीचे वाला t, तो आंसर आ गया log ऑफ t प्लस c। मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? t की वैल्यू क्या है? cos x प्लस sin x। जब क्वेश्चन में एक अच्छी ब्यूटीफुल, कहते हैं ब्यूटीफुल ट्रिक यूज हो रही हो ना, तो मजा आता है क्वेश्चन को करने में। जब एक दिल में हाथ बस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, कुछ है ही नहीं लॉजिक, तो हमारा सबका दिल नहीं करता उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स बहुत हैं, और मैथ्स में जब ट्रिक के साथ क्वेश्चन होते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, जैसे इसमें सबको दिख रहा होगा कि छोटी सी ट्रिक थी कि मुझे नीचे से हिंट मिली कि ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बनाना है। Next question, question number 21. It is find the integration of sin inverse cos x dx. इनवर्स भी आ गया, इनवर्स की कमी थी वो भी आ गया। मुझे पता है मेरे को अंदर साइन बनाना है, और कोस साइन 90 माइनस थीटा ही कोस थीटा होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि साइन से साइन इनवर्स कटेगा और बचेगा क्या? π/2 माइनस एक्स। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने लगूंगा, π/2 कांस्टेंट, तो कुछ बचा नहीं, मतलब इसके साथ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, और इधर x आ रहा है, x का हो जाएगा x²/2 प्लस c। इट इज 1 मार्कर क्वेश्चन, ये तो इजी ही था। राइट, ये स्टेप क्यों किया है सबको दिख रहा है। बाहर ट्रिगो में भी, इनवर्स ट्रिगो में हमने किया था चैप्टर 2 में, कि बाहर साइन इनवर्स है, मुझे अंदर भी साइन बनाना है ताकि वो कट सके। वही की टर्म पे कट सकता है जब मैंने कोस को साइन में कन्वर्ट कर लूं, और कोस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने वही चीज लगा दी। कट गया, अंदर बचा π/2 माइनस एक्स, π/2 कांस्टेंट, तो साथ में 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन इज x। इजी था क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22। एक चीज बताया था, क्वेश्चन 22 में अभी नहीं बता रहा, पहले हम करेंगे 23 एंड 24। ठीक है, बाद में आएंगे हम 22। 22 के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी 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 इनफाइनाइट टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इस वेरी वेरी इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बोर्ड में 6 नंबर में ये आएगा। ठीक है, तुम्हारे इससे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट स्ट्रांग होगा कि आगे की एक्सरसाइज में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे पहले। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जब भी ऐसी चीज आते ना, कुछ समझ नहीं आता है, तो अलग अलग करके देखो, बहुत हेल्प मिलती है अलग अलग करने से। अलग अलग कर लिया देखो, और आंसर अपने आप ही आ गया। ये देखो, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा। राइट, ये क्या बन गया? 1/cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया? 1/sin स्क्वायर दैट इज cos x स्क्वायर एक्स। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x, एंड cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस कोट, मतलब प्लस कर दूंगा क्योंकि माइनस माइनस।
ये आंसर आ गया एंड इट इज ऑप्शन नंबर tan x plus cot x plus c, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, इट इज एमसीक्यू बेसिकली। से तो इजी सा था, डायरेक्ट अलग अलग कर। क्वेश्चन नंबर 24, e की पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx। आई इंटीग्रेशन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर ज्यादा इजी होता है याद रखने, क्योंकि इसमें लेट ही करना होता है। सो इसमें मैं पुट कर लूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैंने इसी को लेट कर लिया t, और मैं इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा। ऑब्वियसली चीज है, e की पावर x और x अलग चीज है, तो मुझे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल ही लगता है डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का वही होता है। अगर तुम इससे e की पावर x कॉमन ले लेते हो तो देखो 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 ऊपर वाली टर्म सेम बन चुकी है। तो ये आ गया dt अपॉन cos t, cos स्क्वायर t, सॉरी स्क्वायर है ना, दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का आंसर इज tan t प्लस c, और t की वैल्यू जो थी इसको जरूर रिप्लेस करें, दैट इज e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। मैंने क्या कहा था, जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होगा इंटीग्रेशन में और उसको अगर सब्स्टिट्यूशन से वो सोल्व हो जाएगा तो और इजीली आंसर आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.3, right? And one question is left, exercise 7.3, that is question number 22, right? That will be in the next video, right? Because separate बनाना चाहता हूँ, because वो बहुत ही ज्यादा important question है इस exercise का, right? So thank you for that, and definitely सब exercise 7.1, 7.2, 7.3 सबकी वीडियोस को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वॉच करें। किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम।